जब आप हमारे इवेंट में आए थे उसमें आपने एक बात कही थी कि एफपीआई से आप बात करेंगे और उनको आप एंगेज करेंगे। काफ़ी वो सूदिंग वर्ड्स थे और कुछ शायद उसका भी एक इम्पैक्ट रहा हो। पिछले कई दिनों से हमने 10 दिन हो गए लगातार एफआईएस की बाइंग भी देखी है हमारी मार्केट में। तो यहाँ पर आप अब आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि क्लियरली जिस तरीके के वर्ल्ड ऑर्डर में हम हैं उसमें भारतीय मार्केट्स का एक अपना एक अलग एप्लीकेबल या एक अलग एक लोगों को अट्रैक्टिवनेस लग रही है उसमें। तो क्या आपको लग रहा है कि वो जो हमने देखा था कंसिस्टेंट एफआईएस सेलिंग अब वो पीछे छूट रही है, और क्या आपकी जो वार्तालाप होती है एफआईएस से आपको लग रहा है कि अब वो भी वापस भारत की तरफ आ रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारे पूंजी बाजार में आ रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कैपिटल हो चाहे फॉरेन कैपिटल हो, वो एक अब बहुत ही अभिन्न अंग हैं इस कैपिटल मार्केट के। क्योंकि एक तरफ इशूअर्स हैं जो रेस करना चाहते हैं और एक तरफ सप्लायर्स ऑफ कैपिटल हैं। तो दोनों के होने से ही एक स्वस्थ कैपिटल मार्केट का निर्माण होगा। तो इसलिए उनकी जो इश्यूज समझना कि उनके क्या दिक्कतें हैं, ये मुझे लग रहा है हमारा दायित्व भी है कि किस तरह से हम ईज़ ऑफ बिजनेस कर सकते हैं या क्या दिक्कतें आती हैं। तो एक एंगेजमेंट प्रोसेस से ये हमें मिलती है। और दूसरा, किसी भी समय में यदि हम सुने लोगों को, उनकी दिक्कतों को सुने, तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी अपने जो सिस्टम्स को सुधारने का मौका मिलता है। क्योंकि ये तो सतत प्रक्रिया है सुधार। अब कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, हम कुछ करते हैं या रेगुलेटरी एक्शन प्रपोज भी करना चाहते हैं, तो कंसल्टेशन का एक माध्यम बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे कि हम प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल डिफ़िकल्टीज़ को भी समझ पाएँ, वो कठिनाइयों को समझ पाएँ। तो वो एंगेजमेंट प्रोसेस हमने काफ़ी अब शुरू किया है। और अभी मैं मतलब यूएस जो हमारी एक मेजर है, हमारे 30% एफपीआईज और 40% ऑफ एयूसी जो है एसेट अंडर कस्टडी, वो यूएस से आते हैं जी। तो यूएस में मैं अभी गया था, वहाँ मैंने आईएमएफ स्प्रिंग मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया। आईएसको के साथ जो हमारा एक ग्रुप है जिसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंगेजमेंट ग्रुप कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने फेलो रेगुलेटर्स जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के थे उनके साथ भी आदान प्रदान किया। और उसके साथ साथ बहुत वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, इसमें बहुत सारे एफपीआईज़ को हमने टच किया, उनसे बातचीत की। तो एक तो ये है कि वो लोग हमारे एंगेजमेंट प्रोसेस से खुश हैं। बिल्कुल। दूसरा, उनसे हमें काफ़ी सूचना भी मिलती है क्या हो रहा है। तीसरा, मुझे ये बताते हैं, मुझे ये भी ठीक लग रहा है कि वो इंडिया को बहुत पॉजिटिव दृष्टि से देख रहे हैं, भारत को। भारत की जो इस समय स्थिति है और भारत की अब ग्लोबल तो जो हमारे पास सिचुएशन है वो तो डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल। अब उस सिचुएशन में भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी एक हाई लेवल पे है, जो कि एक 6% ग्रोथ रेट से चल रही है, वो देख रहे हैं। और बहुत सारे जो एफपीआईज़ हैं, बहुत सारे वो हैं, वो इनफैक्ट बहुत सारे बैंक्स हैं, वो कस्टोडियन का काम तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ वो लोग अपना बहुत सारा उनका जो टैलेंट पूल है, उनका जो ग्लोबल ऑफिस ऑपरेशंस हैं, वो इंडिया में, भारत में। तो उनको बहुत सटीक जानकारी भी है इस बात की। तो उससे जो एक जो निचोड़ निकलता है, जो वो निकलता है कि भारत की को वो बहुत पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं और चाहते हैं कि भारत में जो उसकी संभावनाएं हैं वो उसको भारत पूरा करे और सभी संस्थाएं उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन से काम करें। तो हम लोग को इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन करते हुए, अपने साथ करते हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हुए, जहाँ कहीं भी हमें फैसिलिटेट करने का मौका मिलना चाहिए कैपिटल मार्केट को, हमें करना चाहिए। बिल्कुल। सर, आप एफपीआईज़ की बात कर रहे हैं। सेबी ने एक ग्रैनुलर डिटेल्स को लेकर एक एफपीआई से एक जवाब मांगा था कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक 50% से ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं तो एंड उसका जो ओनर है वो कौन है, उसका डिटेल्स मिलना चाहिए। तो वो सबने दिया आपको? एकदम सेटिस्फैक्ट्री था वो प्रोसेस जो था? हाँ, वो प्राय जिसे कहते हैं हमें 1% के करीब ही हैं जो जिसमें कि एसेट
का एसेट अंडर कस्टडी का यदि 1% समझिए, हाँ जी, उसी में ही ये है कि जिनको मतलब छोड़ना पड़ा या जो ओके, मतलब नहीं कर पाए उसको, अदरवाइज ब्रॉडली लोगों ने उसको तो ये पूर्ण जो किया है 1% है ये थोड़ा क्योंकि red वो flag है? बेसिकली 50% कॉन्सेंट्रेशन क्राइटेरिया है एक 50%, कंपनी जी हाँ, में। हाँ हाँ हाँ, और दूसरा जो थ्रेशोल्ड लेवल वाला है जो PN3 नोट के मुताबिक था, उसको तो हमने 25,000 करोड़ से अभी 50,000 करोड़ कर दिया बट कॉन्सेंट्रेशन क्राइटेरिया सेम है। कंसंट्रेशन क्राइटेरिया सेम। वो जो 1% थे वो क्या उनके अगेंस्ट आप मांग करेंगे कि कुछ जांच हो? नहीं, क्योंकि हो उनके पास तो वो है कि वाइंड डाउन हो जाता है फिर ओके, वो तो वाइंड डाउन होता है, समय था उनको, Okay. यदि वो नहीं दे पाएंगे तो फिर आगे फर्दर वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर मतलब मोर और लेस ये माना जाए कि एकदम उस वहां तरफ से कोई बहुत ज्यादा मार्केट को इंस्टेबिलिटी का रिस्क नहीं है उस तरफ से? नहीं, उसमें नहीं है, ओके उसमें नहीं है। बट यही है कि मतलब जब हम कुछ करते हैं वो हम कंसल्टेशन से करें, उसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को देखते हुए करें। कई बार समय की भी ज़रूरत होती है कुछ रेगुलेटरी एक्शन को पूरा करने के लिए, उसको भी हमको समझना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ बातचीत, जो कि एक आई थिंक सेबी की भी एक परंपरा रही है हमेशा से, कि वो जैसे कंसल्टेशन पेपर डाल देते हैं, पब्लिक कमेंट्स करते हैं, कमेटीज़ का प्रोसेस है, और यहाँ तक कि अभी तो हमने एक रेगुलेशन बना दिया है कि रेगुलेशन कैसे बनाना है, उस पर भी हमने रेगुलेशन बनाया है। अच्छा, कि यदि हमको रेगुलेशन कोई तैयार करना है तो अब मुझे अचानक कुछ सपना आया, मैं रेगुलेशन नहीं बना सकता। बिल्कुल, हाँ। तो हमें वो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उसका रेगुलेशन हमने बनाया।